दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उसकी मृत्यु का शोक त्याग दो। परंतु तुम्हारा मनुष्य सत्य को मानना ही नहीं चाहता। अर्जुन ने कहा, तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूँ, परंतु मेरा मनुष्य ग्रहण क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपनी गर्दन में लपेट रखी है। रिश्तेदारी की जंजीर, यह नातेदारी का मोह कि वह मेरा भाई है, यह मेरा मामा है, यह मेरा ससुर है, ये मेरे पितामह हैं। अर्जुन बोले, तुम ठीक कहते हो केशव, रिश्ते नाते की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि यह शरीर नासवान है, परंतु इसके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नासवान नहीं है, वो तो बिल्कुल सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भी मेरा सहोदर भाई है। यह रिश्ते तो सच्चे हैं, भले ही रिश्तों के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सबके साथ जो मेरा रिश्ता है वो तो नहीं मरेगा। जैसे आज मेरे पिताश्री महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वह पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर कैसे प्रहार करूं? इस शरीर को भूल जाऊं, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह रिश्ते, यह नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह काका, यह मामा, यह भाई, यह फूफा, यह पितामह पिछले जन्म में कहाँ थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में यह क्या होंगे, कहाँ होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास। इसलिए कहता हूँ कि जब शरीर नासवान है तो रिश्ते भी नासवान हैं, क्योंकि यह सब रिश्ते नाते शरीर के हैं। और यह तुमने जो अपने पिता का उदाहरण दिया है कि तुम्हारे पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो यह भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञानता है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वह रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जीवन में हो, परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में होंगे उनके लिए वह रिश्ता समाप्त हो चुका है। तो तुम पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे, तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बड़ा विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं होगा कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके होने का या उनके रोने का कोई मोल नहीं है। इसलिए समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शोक करो और ना ही किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वह भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तो फिर से हंसता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती रहती है, परंतु उसके आंसू भी धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो यह तक याद नहीं कि वो कौन थे। श्री कृष्ण ने कहा कि बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ हमारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाता। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिसको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो, उन्हीं में से किसी एक ने पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की होगी, या तुम अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। अर्जुन, यह रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्तों नातों के चक्रव्यूह से बाहर आओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें न रिश्तों से मोह करना चाहिए और न ही रिश्ते टूटने का शोक मनाना चाहिए। यही संख्या योग का ज्ञान है कि मनुष्य को सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए धन की गठरी को नहीं छोड़ता।
और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूबकर मर जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधन को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। दोस्तों, पार्वती माँ भगवान शिव से कहती हैं कि मनुष्य धर्म को निभाते हुए कर्म तो करेगा ही, और कर्म करेगा तो सन्यास को कैसे निभाएगा। भगवान शिव बोले, देवी यदि आप समझती हैं कि सन्यासी होने के बाद कर्म छूट जाते हैं तो आपने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझा ही नहीं। हाँ प्रभु, बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले, देवी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, जो उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है, यहाँ तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ लें तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। प्रभु, कर्म करते हुए कोई कैसे मुक्त हो सकता है? जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ देवी, मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि या उनके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे। सांसारिक रिश्तों से कंस उनका मामा लगता था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उनका संहार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा। सो देवी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है, परंतु यदि तू इस भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में न कर सका तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बातें करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, तो दूसरी ओर मुझे कर्म करने को भी कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता ही है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावनाओं को त्याग देगा, तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य की ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी जय हो। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्म योगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को लाभ प्राप्त हो सकते हैं किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन बांधते हैं, दोनों से ही भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पाप पुण्य सुख दुख यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहाँ से आती है पाप पुण्य की भावना? हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्म योग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह का अंधकार छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। हे पार्थ, मोह बुद्धि का ज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वह जानता ही नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर हैं, मिथ्या हैं। जब मनुष्य सत्य और असत अथवा नृत्य और अनृत्य का भेद जान लेता है तब वह निराश हो जाता है, उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना, तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है
आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। हे अर्जुन, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांककर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्म योग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यह स्थित प्रज्ञ क्या होता है, इसे समझाओ। पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में द्वेग नहीं होता और ना ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परमानंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं कर सकते। ऐसे स्थित मनुष्य का मन उस दिए की भांति हो जाता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं। प्रभु, दिए की लौ अधिक समय तक अचल और अड़ल तो रहती नहीं, वह हवा के हल्के से झोंके से तड़पने लगती है। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण तो समझा ही रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं की आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस दिए की बाती को स्थिर नहीं रहने देते। प्रभु ये उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं पर लगाम लगाना चाहिए। यदि कामनाओं पर लगाम ना दी जाए तो एक कामना से दूसरी कामना और दूसरी से तीसरी कामना जन्म लेती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर न हो तो वह मनुष्य एक झोपड़े की कामना करता है। झोपड़ा मिल जाता है तो वह बड़ा घर चाहता है, फिर उसे वह बड़ा घर भी मिल जाता है तो फिर वह राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। तो फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम दे सकता है? इसका सही और सरल उपाय यही है, मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहाँ जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए, वहीं उस क्षण में प्राणी सुख और शांति को प्राप्त हो जाता है। हे श्री कृष्ण, तुम कहते हो कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मन के दिए की ज्योत को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर न जाने दो। अर्थ यह हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो। लेकिन अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है। जैसे विनाश काल आने पर जो मनुष्य की बुद्धि होती है, सबसे पहले वही भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही गलत रास्ते पर चली जाती है। हे प्रभु, ना तो हम अपने मन की इच्छा के अनुसार कर्म करें और ना ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा। प्रभु, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व रज और तम 3 गुणों के साथ पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन 3 गुणों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान मनुष्य को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमाद होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं और सत्वगुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में यह तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान है वह वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। दोस्तों, इसी के साथ कर्म और धर्म की यह जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ गीता के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।